प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षक कोर्स भाग 3 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है त्रिकोणासन। सबसे पहले त्रिकोणासन का शब्दार्थ और नामकरण क्या है। त्रिक का अर्थ तीन, कोण का अर्थ भुज अथवा त्रिभुज इसे हम कहते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति त्रिभुज के समान होने के कारण इसे त्रिकोणासन कहते हैं। जब तक आपको आसन का शब्द अर्थ नहीं पता तो आप समझिए कि आपको आसन का पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाएगा। अभिप्राय, क्योंकि जब तक आपके शरीर की समान उसी तरह आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि जितने भी आसन हैं सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। नाम संस्कृत में इसे त्रिकोणासनम कहते हैं, हिंदी में त्रिकोणासन और अंग्रेजी में ट्रायंगल पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन क्रम, आसन की विधि बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम समस्थिति में खड़े हो जाएं, उसके बाद दोनों पांव के मध्य 3 से 4 फीट का अंतर बनाएं। पूरक श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएं। तत्पश्चात यानी उसके बाद रेचक श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पांव के पंजे के दाईं तरफ घुमा दें और धीरे धीरे दाएं हाथ की हथेली को दाएं पांव के पंजे से स्पर्श कराएं। इसके बाद तत्पश्चात बाएं हाथ की हथेली को सामने की तरफ करते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं और धीरे धीरे ग्रीवा यानी गर्दन को घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर दृष्टि केंद्रित करें। ये विशेष बात है, मध्यमा उंगली को ही आपने देखना है। इसके बाद अंतिम अवस्था में श्वास की स्थिति बाह्य कुंभक अथवा धीमी गति से लेना और छोड़ना आप कर सकते हैं। फिर पूरक श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएं। रेचक करते हुए दाएं पांव के पंजे को स्थिति को ठीक करें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाकर पांव को परस्पर यानी आपस में मिला लें। इसी क्रम में बाईं तरफ से भी करें। काल अवधि यानी समय, कितनी समय आपको इसको होल्ड करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम समय दिया है 10 सेकंड से 1 मिनट तक, अथवा क्षमता अनुसार समय को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे आसन का चित्र। आसन का चित्र एक तरफ है, ये इसको अच्छे से देखिए। अब हाथों की दृष्टि मेरी देखिए, बिल्कुल बीचों बीच अंगुली को है, 90 डिग्री पर हाथ को एंगल को रखना। ये है त्रिकोण आसन। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रभाव, शारीरिक प्रभाव आसनों का क्या है। उदर विकार यानी आपका पेट संबंधित पूरा का पूरा उदर का विकारों को ठीक करता है ये। मंदाग्नि यानी भूख कम लगना, पाचन तंत्र ठीक न रहना, वो मंदाग्नि है। अजीर्णता, खाना अच्छे से न पचना। कोष्ठबद्धता यानी कब्ज रहना, कॉन्स्टिपेशन बना रहना। पृष्ठशूल, कमर दर्द, ग्रीवा से यानी गर्दन से संबंधित रोग और पित्ताधिक्य यानी एसिडिटी जैसे शारीरिक रोगों को दूर करने में उत्तम अभ्यास है ये। कटी प्रदेश यानी कमर की अतिरिक्त जो चर्बी होती है उसे ये कम करता है। श्वसन से संबंधित आपके सांस के रोग जो होते हैं, मधुमेह, उरोवेदना यानी आपकी उरोवेदना जब बार बार मेरे इस पाठन में आएगा तो आप समझिए साइटिका के लिए मैं इसको कहता हूँ। उरोवेदना साइटिका का जो रोग है, आम भाषा में हम कहते हैं, आदि रोगों में लाभप्रद रहता है। नितंबास्ति यानी आपका हिप बोन जो रहता है उसको भी सुदृढ़ बनाता है तथा नितंब और जंघाओं की स्थूलता को घटाता है, आपकी जंघाओं की। इसके अतिरिक्त शरीर की शारीरिक क्षमता और कद में वृद्धि करता है, आपकी हाइट को भी बढ़ाने का काम ये करता है। इसके साथ साथ
मानसिक प्रभाव आपका क्या पड़ता है इसका? चिंता, तनाव, उतावलेपन को समाप्त कर मानसिक स्थिरता और धैर्य में वृद्धि करता है। आध्यात्मिक स्तर पर इसका प्रभाव कुंडलिनी जागरण में ये सहायक है और साधक नियमित अभ्यास से संयमित होने लगता है। और इसके अतिरिक्त मांसपेशियों पर प्रभाव ये बहुत ज़रूरी है। मांसपेशियों का चित्र देखने से इसमें इंग्लिश में कुछ शब्दों के नाम, मांसपेशियों के नाम भी मैंने लिखे हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जूम करके इनको अच्छे से आप समझ सकते हैं, जिससे आपको किस आसन का एनाटॉमी, जो आपका शारीरिक शरीर संरचना के माध्यम से आप प्रभाव भी समझ सकें। इसमें देखते हैं बाजुओं पर प्रभाव पड़ रहा है। जिस एंगल में, जिस साइड में जाते हैं उसका ऊपरी भाग जो है उस पर मांसपेशियों पर खिंचाव आता है, मसल्स पर, और पूरे पाँव को ये कवर करता है। इसीलिए उरोवेदना यानी साइटिका को ये प्रभावित करता है। और पार्श्व यानी आपके कटी प्रदेश की दाएं बाएं की जो चर्बी जो होती है उसको ये कम करता है, पाचन को मजबूत करता है। ये आप अच्छे से इसको देखिए। इसके बाद चक्रों पर प्रभाव। चक्रों की बात करें तो ये विशुद्ध और आज्ञा चक्र की बात की जाती है। विशुद्ध आपके गर्दन में, विशुद्धि जिसे हम चक्र कहते हैं, यहाँ पर, और आज्ञा चक्र आपके दोनों आंखों यानी भौहों के बीच में रहता है। इसको भी आप समझेंगे। इसके अतिरिक्त आपका शरीर पर ग्रंथियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो है वटु और परावटु, क्योंकि गर्दन का आपका मूवमेंट इसमें होता है। अग्नाशय जो आपका पैनक्रियाज गो ग्लैंड है, और उसी के साथ साथ आपका अधिवृक्क जो ग्रंथि रहती है, अधिवृक्क यानी आपकी ये किडनी जो बनी हुई है, किडनी के ऊपर वाली जो टॉप पर होता है, इसे हम बोलते हैं अधिवृक्क, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कॉलन की बात करें तो ये आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है, इसमें कॉलन ग्रंथियों भी इससे प्रभावित होती है, तभी जाकर ये आपका पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आपका इसमें पेनक्रियाज जो ग्लैंड अच्छी होती है, शुगर के लिए अच्छी होता है ये आसन। तो यानी कुल मिला के ये आसन का प्रभाव देखते हैं ग्रंथियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे आसन से पूर्व करने योग्य कुछ अभ्यास। हम क्या आसन पहले करें वो बहुत ज़रूरी है। हस्तोत्थान आसन, कटी संचालन आसन आपका है। उसके बाद अर्ध कटी चक्रासन जो आपका है, ये दोनों आसन इससे पहले आपको कर लेने हैं। आसन के बाद कौन से अभ्यास करें ये भी जरूरी है। वीरभद्रासन प्रकार 1 जो आप देख रहे हैं चित्र में, वीरभद्रासन प्रकार 1 का है, और दूसरा है ताड़ासन, इसको आप करेंगे। इसके बाद सावधानियां भी, बिना सावधानियों के आप आसन का सही लाभ नहीं ले सकते। उच्च व निम्न रक्तचाप की बात करते हैं। बहुत कई बार उच्च होता है हाई बीपी, निम्न रक्तचाप का मतलब लो बीपी। चक्कर आना, चक्कर आपको आ रहे हैं उस समय नहीं करना। सिर दर्द आपको होता है, या घुटने का ऑपरेशन यदि आपने करवा रखा है, गठिया रोग से अधिक पीड़ित, या गर्भावस्था, अधिक कमर दर्द आपका हो रहा है, या ग्रीवाशूल यानी गर्दन में आपका बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप गर्दन नहीं घुमा पाएंगे। अधिक पित्त बनता है, एसिडिटी बनता है, तो आपको ट्विस्ट इसमें मिलता है हल्का सा, तो उससे आपका ये गड़बड़ होता है। व्याधियों में योगाभ्यास निषेध है, अथवा योग प्रशिक्षक के सानिध्य में इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। ये सब सावधानियां आपने ध्यान रखनी है, बिना सावधानियों के आप अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे विशेष बातों में ये है कि दोनों पाँव के घुटने पूर्णतः खिंचाव में रखें। दोनों पाँव के जो घुटने पूर्णतः खिंचाव में रखें, अथवा घुटने न मुड़ने दें। शरीर को आगे और पीछे की तरफ न झुकाएं, इस बात का ध्यान रखना। नितंबास्ति, त्रिकास्ति को मध्य में ही रखें। अधिकांश अभ्यासी सरलता की दृष्टि से दाएं और बाएं तरफ शरीर को बढ़ा लेते हैं। दाएं पाँव को फैलाएंगे एक कहने पर, धीरे धीरे दोनों हाथों को 2 कहने पर ऊपर लेकर जाएंगे, और इसी में 3 कहने पर दाहिने पाँव की डायरेक्शन को घुमा दें। 4 कहने पर बहुत धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ते हुए
हाथ को पाँव के तलवों के पास में रखें। दूसरा हाथ ऊपर 90 डिग्री पर सीधा रहे। मध्यमा उंगली को वो देखता रहे। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। 5 कहने पर यहीं से बहुत धीमी धीमी गति से वापस ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए सामने की ओर देखना। 6 कहने पर पाँव की डायरेक्शन को घुमाकर सामने कर देंगे। 7 कहने पर हम वापस भी आ सकते हैं। यदि दोनों तरफ करना है तो आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया। बहुत धीमी धीमी गति से नीचे जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन घुमाकर मध्यमा उंगली यानी अपने हाथ की मध्यमा उंगली को देखना और फिर यहीं से बहुत धीमी धीमी गति से श्वास को भरते हुए वापस ऊपर की ओर आना है। ध्यान रखना दोनों पांव सामने रहें, फिर हाथ धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और आराम से सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये हुई त्रिकोण आसन की पूर्ण विधि। त्रिकोण आसन की वीडियो देखने के बाद अब हम ये समझेंगे त्रिकोण आसन करते समय कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हम करते हैं अक्सर। सबसे पहले जब एक कहते हैं त्रिकोण आसन की विधि जब हम शुरू करते हैं तो एक कहने पर आप देख रहे होंगे सामने कि आपको एडी पंजों को मिला करके, दोनों हाथों को मिला करके और दृष्टि आपको सामने रखनी है। हाथों की स्थितियाँ अक्सर हमारी गलती होती है। पाँव को मिलाने का गलती क्या होता है कि हम एड़ियाँ मिला लेते हैं, पंजों को खोल लेते हैं। ये नहीं करना। यदि आपका बैलेंस न बने तो स्टार्टिंग में इसी चरण में प्रथम स्थिति में ही आप थोड़ा सा पाँव में 4 अंगुल का आधा फीट का अंतर आप ले सकते हैं। नहीं तो आप एड़ी पंजों को मिलाकर ही रखें। गर्दन कंधे सीधे रखने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है पहली स्थिति के अंदर। दूसरा स्थिति जब आता है तो इसके अंदर क्या करना, पाँव में अंतर उतना लेना जहाँ से, अब मैं निशान जहाँ लगा रहा हूँ कि जहाँ से अपनी कोहनी को बैंड होता है यहाँ तक मिनिमम, इसको हम यहाँ से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इतना ही पाँव में अंतर आपका रहना चाहिए एड़ियों का बीच का। तो इससे ज़्यादा न लें, ज़्यादा लेने पर आपका बैलेंस बाहर जाएगा। तो ये पूरा कंधों से कम ना हो, ध्यान रखना। कंधे जब हम खड़े होते हैं तब हम कंधों के बीच का इतना अंतर लेते हैं। जब हम करते हैं हनुमान आसन, त्रिकोण आसन या परिवृत्त त्रिकोण, जितना पाँव फैला के करते हैं उनमें न्यूनतम अंतर उतना रखना जहां आपकी दोनों कोहनियां हैं। इस बात का ध्यान रखना। एक बात, इतना पाँव में अंतर लिया और हाथों को बिल्कुल समान, देखिए बिल्कुल समान रहेंगे। इसमें न तो हाथ ऊपर रहें न हाथ नीचे रहें। अंगूठों को आपस में मिलाकर रखना है आपने, दृष्टि सामने। अब यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, पिक्चर में अंतर नहीं आना चाहिए आपकी स्थिति में। 3 कहने पर जब हम 3 की स्थिति में आते हैं, नीचे आप पाँव को देखिए, पाँव का मैंने डायरेक्शन, पाँव का पंजा घुमाया है। अब बाकी का हिस्सा जो है ये यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ जो कमर है आपकी, इस कमर के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया। अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम पाँव को बाहर की ओर घुमाते हैं और यहाँ से हमारा धड़ जो है, कटी प्रदेश का जो हिस्सा है, ये भी उस दिशा में हम मोड़ देते हैं। या आपने ध्यान रखना कि पाँव को देखना नहीं, हाथों की डायरेक्शन आपकी सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सामने देखती रहे, सीना सामने की ओर रहे। केवल और केवल पाँव का अपने पंजा इसमें घुमाना है। घुटने पर बैंड नहीं होने देना, इस बात का भी ख्याल रखना। घुटने दोनों बैंड ना हो, सीधे रहें। और दूसरा, जब हम इस साइड में जाते हैं तो पाँव का जो पंजा है नीचे का पूरा तलवा वो धरती पर चिपका रहे। ऐसे ना हो कि पाँव की भी डायरेक्शन आपने इधर कर लिया इधर कर लिया, ऐसा नहीं करना। पूरा एडी जो है यहाँ की, एक बारी की ओर ध्यान रखना, एडी से ये वाली एडी बिल्कुल समान रूप में रहे। ऐसा ना हो कि ये एडी वाला जो भाग है इधर का आगे हो जाए, ये पीछे रहे। इस बात का ख्याल रखना। 1 नंबर का गलती ये भी होता है, पाँव को घुमाते वक्त हम यहाँ से भी घूम जाते हैं, कमर से भी, ये नहीं घूमना। कंधे बिल्कुल समान रहें, गर्दन सीधी रहे। ये सब करने के बाद 4 कहने पर आपकी जो स्थिति बनती है वह ये बनती है, जिसके अंदर क्या है कि आपके जैसे जैसे आपके घुटने, देखो इसमें घुटने सीधे रखे हुए हैं, श्वास को छोड़ते हुए
बहुत ही मंद गति से नीचे आएंगे, यानी धीमी स्लोली आप नीचे आओगे और पूरे हाथों का जो हथेली है वो आप चाहें तो पंजों पर बिल्कुल सीधा फैला सकते हैं। यदि आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप चाहें तो इसी हाथ को आप दूसरी तरफ नीचे भूमि पर भी स्पर्श करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो चाहें तो करा सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में। पर इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि आपका धड़ जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग ना करते हुए आए। ठीक है, आपने थोड़ा सीने को यहाँ से अपने कंधे को पीछे की ओर दबा के खींच के रखना है और आगे की ओर झुकने नहीं देना। इस कमर के अंदर से इसको आगे नहीं होने देना, आप थोड़ा पीछे की ओर खींच के रखो अपनी बॉडी को, यहाँ ध्यान रख लो। यदि आपसे आगे झुक नहीं पाते यानी साइड कर्व आप लेते हुए, तो आप हाथों की अंगुलियां भी स्पर्श करा सकते हैं, पर घुटने नहीं मुड़ने देना। कोहनियाँ आपकी सही है, हाथों का अंगूठा बिल्कुल सीधा और हाथ का मध्यमा उंगली को बीच में आपकी अपनी गर्दन को घुमाकर देखना है। जैसे मैंने देखा गर्दन को घुमा करके मध्यमा उंगली की बीच के पोर को देख रहा हूँ, इसी तरह से आप देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र के ऊपर बहुत अलग अलग तरीकों पर प्रभाव पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले वाले उसमें विधि के अंदर आपको बताया है। इसके बाद जो स्थिति आएगी आगे की आपकी 4 नंबर की, इसमें वापस से ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाना है आपने और पाँव का पंजे को घुमाना नहीं, तुरंत सीधा सीधा श्वास भरते ऊपर आना। और फिर अगला क्रम आएगा, जैसे ही 6 कहने पर आपको पाँव के पंजे को धीरे से आपने घुमाना है, सामने सामने, हाथों को अभी नीचे नहीं लेकर आना। अक्सर क्या होता है कि हम जब कर्मबद्धता नहीं रखते करते समय, कर्मबद्धता न होने से आपका आसन में आनंद भी नहीं आएगा। कर्मबद्धता रखनी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया कि बिल्कुल धीमी धीमी गति से आपको पोजीशन लेते हुए जाना है, यानी आपकी लयबद्धता चाहिए, जर्क नहीं देना बॉडी में, शीघ्रता बिल्कुल नहीं करनी। और फिर उसमें अंतिम स्थिति में जो भी आसन की स्थिति में आते हैं उसमें आपको होल्ड करना है, थोड़े क्षणों तक उसमें रुकना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शरीर की क्षमता के अनुकूल आप उसमें स्थिर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप उसमें स्थिर रह रहे हैं, कल आप उससे कम कर रहे हैं, परसों ज़्यादा कर रहे हैं। ये अप डाउन वाली स्थिति आपको नहीं रखनी। शरीर को साधना है, प्राणों को साधना है, तो नियमित करना, धीरे धीरे करना, समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके बाद जो स्थिति आपकी बनेगी, वापिस से दोनों हाथ नीचे और पंजों को आप धीरे से मिला लेंगे। हाथों को पहले नीचे लाएंगे, फिर धीमी धीमी गति से आप दोनों पंजों को भी मिला लेंगे। यही क्रम सेम आपने दूसरी ओर से भी करना है। पोस्चर आप ध्यान से देखना है। इसी तरह फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, पाँव को फैलाना, हाथों को ऊपर करना, है ना। और इसके बाद अब इसमें डायरेक्शन आपकी क्या है, दूसरी तरफ आपने पाँव को बदला है। कभी एक तरफ वाला अभ्यास करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके दोनों तरफ यानी आपका कमर पार्श्व जो है, इन दोनों का अभ्यास है। जब दोनों तरफ करेंगे तभी आपका बॉडी का एक बैलेंस बनेगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, देखा आपने हाथों की डायरेक्शन ऊपर की ओर। यही क्रम इस तरह से आप करेंगे। श्वास भरते वापस से ऊपर आए, हाथों का डायरेक्शन। अब धीरे अगली स्थिति में पाँव के पंजे को घुमाना, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे, बिल्कुल जरा भी आपके चेहरे पर एक तनाव न झलके, प्रसन्नता का भाव बना रहे। और साथ साथ में एक पॉजिटिविटी, आपका सकारात्मकता आपके साथ श्वास में चलती रहे कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है, ये जो आसन मैं कर रहा हूँ ये मुझे अच्छा लाभ दे रहा है। इस भाव के साथ आप पूरा आसन करने के साथ साथ और जब करेंगे तो आप स्वयं थोड़ा थोड़ा आंकलन यानी एक ऑब्जर्वेशन जरूर करते रहें। और आपको ये पूरा देखने के बाद आपको स्वयं जब करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।